एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवर्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अक्सर 2-3 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट है व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल, यानी कि आयोडीन युक्त नमक को खाना ही एडवाइजेबल क्यों होता है। नेक्स्ट इज नेम द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड स्टेट्स इट्स वन सिम्टम, यानी कि अगर हम आयोडाइज सॉल्ट को नहीं खाते हैं तो उसकी कमी से कौन सी डिसीज हो रही है एंड उसका एक सिम्टम लिखना है हमको, ठीक है। एंड इट्स बी पार्ट इज, इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, हाउ डू नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस किस तरीके से ट्रेवल करती हैं उसको हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो चलिए हम ए पार्ट को पहले समझते हैं। ए पार्ट यहाँ पर कहा गया है आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। आयोडीन जो है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन होता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होता है थायरॉक्सिन, इसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। अब थायरॉक्सिन क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को एंड मेंटल डेवलपमेंट। ग्रोथ यानी जो हमारा विकास हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो यानी कि हमारे शरीर में होने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो, एंड मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन आता है डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है। तो दैट इज ग्वाइटर, जो कि कहाँ होता है, आपके नेक में होता है। आपका जो नेक होता है वहाँ पे एक पार्ट जो होता है वो सोलन कर जाता है, स्वेल कर जाता है। यहाँ पे आपको दिया भी गया है सिम्टम ऑफ ग्वाइटर में स्वेलिंग इन द नेक, यानी हमारी नेक में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ग्वाइटर कब होता है, जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि वो बढ़ जाती है। अब इसमें हम इस क्वेश्चन के लिए हम एग्जाम टिप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसमें रीजन लिखेंगे कि रीजन क्या है। देन उसकी जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है, तो डिसीज का नेम लिखेंगे एंड वन क्लियर सिम्टम, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। बी पार्ट इज आपको बताना था कि नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। तो नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स थ्रू न्यूरॉन्स। नर्व इम्पल्सेस क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल होती हैं टू कैरी मैसेजेस को कैरी करती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज को ट्रांसफर करती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम को मेंशन किया है, उसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स तक जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होंगे उसके लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती हैं, किसके थ्रू ट्रेवल करती हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू। अब न्यूरॉन्स जो आपका है उसमें क्या क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, सिनेप्स होता है एंड इफेक्टर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किए क्लास 10th बायोलॉजी के दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पैटर्न से। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हैंडफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम स्कोरिंग बायोलॉजी टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद बायोवर्स।